नमस्कार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़ 27। आए दिन कुछ न कुछ ज़मीनी मामला सामने आते रहता है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सीईओ ने उसे निदान न करके उसे पेचीदा बना दिया है। यह मामला पूर्णिया बनमनखी का है, जहां पे एक पक्ष मोहम्मद गिलवान और दूसरा मोहम्मद तारिक का है। दोनों पक्षों को ऐसा सीईओ ने उलझाया है। अब मोहम्मद गिलवान को टाइटल सूट का आदेशन दे दिया है और मुझे कहा कि ज़मीन छोड़ दो और मुझे बार बार सीईओ साहब दोहरा रहे हैं। देखिए रिंकू खान की रिपोर्ट। मामला यही है कि जमीनी विवाद को लेकर के, जैसे जमीन का 3 फरीक है। 3 फरीक में क्या है कि दो फरीक एक तरफ है, एक फरीक एक तरफ है। तो जमीनी विवाद को लेकर के तीनों पक्ष गए थे सीओ साहब के पास। तो सीओ साहब का कहना ये हुआ कि आप लोगों को टाइटल सूट में जाना पड़ेगा, टाइटल करना पड़ेगा। लेकिन सीओ साहब ने क्या किया कि टाइटल में देने का आश्वासन दिया कि आप टाइटल में जाइए, और इसी बीच में जो है वह मोटेशन कर दिया। जमीन का जो मोटेशन कर दिया, जमीन का मोटेशन कर दिया, तो मोटेशन चुपचाप कर दिया और हम लोगों को जानकारी नहीं मिली। जबकि आश्वासन दिया गया कि आप लोग टाइटल में जाइए, 2 रोज का समय देते हैं, 2 रोज में टाइटल में जाइए तब मोटेशन होगा। तो मोटेशन जो सीओ किया है, तो सीओ कहीं ना कहीं रुपया खा के मोटेशन किया है। मैंने भी कॉल किया, मैंने भी कई बार सीओ साहब को कॉल किया इस बात को पूछने के लिए, लेकिन सीओ साहब बात करने के राजी नहीं होती है। जब मैं अपना नंबर से कॉल करता हूं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया जाता है। दूसरे नंबर से करता हूं कॉल, वो नंबर को भी लिस्ट में डाल दिया जाता है। मैंने सीओ साहब से पूछा कि अगर आपने आश्वासन दिया है कि 2 रोज में टाइटल में जाइए, तो फिर आपने मोटेशन क्यों किया? इसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी है और हमारे सांसद कार्यालय से सीओ साहब को कॉल भी किया, उस समय शायद मीटिंग में थे, व्हाट्सएप में उसका मैसेज भी गया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब कि वो सांसद को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जबकि सांसद एक जिला का मालिक है, पूर्णिया जिला का मालिक है, उनको भी उनका वैल्यू नहीं दे रहे। वो अध्यक्ष जी का कॉल किया, अध्यक्ष जी का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के हम लोग आप डीसी लाल को आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो जमीन है उसका मोटेशन हम लोग तोड़वाएंगे। फिर जो अन्यथा सीओ अगर पैसा खा के काम किया है तो सीओ पे भी कार्रवाई होगी, सीओ पे भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, जेडीयू सेक्टर अध्यक्ष, जनता दल यू करोल। मामला है जमीनी विवाद को लेकर। मामला ये है कि मेरी नानी की जो प्रॉपर्टी है उसके भतीजे ने जो है गलत तरीके से पंचनामा बनाकर जो है आवेदन दिया था मोटेशन के लिए। हम लोग आपत्ति दर्ज कराए थे 16 फरवरी को। तो 28 फरवरी को सुनवाई हुआ, तो सीओ सर ने कहा ठीक है, तो बोला कि ठीक है आप टाइटल करके दीजिए। हम लोग बोले ठीक है देते हैं। सीओ सर ने भी टाइम दिया था 2 दिन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन 28 फरवरी को सीओ ऑर्डर कर दिया कि इसमें आपत्तिकर्ता को भूमि दे दी गई है, आपत्तिकर्ता को भूमि दे दी गई है, और मोटेशन कर दिया उन्होंने। फिर भी ऐसा क्यों किया? मतलब कहने का मतलब है कि आपत्ति लगाने के लिए बोले थे वो। कौन? मतलब कि आप टाइटल में जाने के लिए बोले थे ना सीओ? सीओ खुद सर बोले कि 2 दिन का टाइम देते हैं। अच्छा। और उसी दिन मोटेशन कर दिया गलत तरीके से, पैसा मतलब धोखे में रख करके सीओ सर धोखा दे दिया हम लोग को। तो कहीं ना कहीं पैसे का काम किया है। 2 लाख रुपए सुनने में आया, 2 लाख रुपए दिया उन लोगों ने, इसलिए वो मोटेशन उसी दिन कर दिया। मोटेशन कर दिया। आप लोग को धोखे में रखा? बिल्कुल धोखे में रखा हम लोग को। तो इस मामले को लेकर क्या आवेदन? इस मामले को लेकर एमपी साहब के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय आवेदन दिए हैं और नहीं मान रहे हैं, तो लोग हम डीसीएलआर के पास जाएंगे, टाइटल करेंगे ही करेंगे, जमाबंदी रद्द कराएंगे। हम अधिकार छोड़ेंगे नहीं। क्या मतलब कि आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं मेरा जो अधिकार है हमको दे दे सिर्फ, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब अख्तर हसनगंज कटिहार। प्रखंड का जो मामला आया है, क्या मामला है बताइए थोड़ा सा। मामला यही है कि हम लोगों का वहाँ पे जमीन बनता है, नानी का हिस्सा का जमीन है, और जमीनी मामले को लेकर के हम लोग सीओ साहब के पास गए हुए थे। तो सीओ साहब ने मशवरा दिया कि आप लोग जो है देखिए आपस में लड़ाई है, इसमें टाइटल में जाइए, टाइटल में जाने के लिए हम लोग को 2 रोज का समय दिया कि टाइटल में जाइए, टाइटल में ही मतलब कि आप लोग लड़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो वो विश्वास दिलाया कि टाइटल में जाइए, टाइटल में जाकर के काम होगा आपका। लेकिन उन्होंने क्या किया कि टाइटल में जाने जिस टाइम बोला वो टाइटल में जाना है,
उसी दिन मोटेशन कर दिया, तो इनको क्या कहा जाए? कहीं न कहीं पैसा खा करके, रुपया खा करके मोटेशन किया, वो धोखा देने का काम किया है। और इस मामले को लेकर के हम लोगों ने एमपी साहब के पास दिया। एमपी साहब और जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी कोई सीओ साहब को कॉल किए, तो सीओ साहब बोले कि कोई मीटिंग में है, हम बाद में बात करते हैं। उसके व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया गया और मैं खुद उसको कॉल किया, बात हुई, वो समय दिया कि मैं मीटिंग में मैं बात करता हूँ। दोबारा कॉल करता हूँ तो ब्लैक लिस्ट। दूसरे नंबर से कॉल किया, फिर कॉल उठाया, कॉल काटा, ब्लैक लिस्ट। मतलब कि जितने नंबर से कॉल करते हैं ब्लैक लिस्ट डाला जाता है और वो सवाल का जवाब देना चाहता नहीं है, सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता वो, मतलब उसके मन में क्या है पता नहीं। तो इस मामले को लेकर के डीसी लाल साहब से भी बात हो गई, तो डीसी लाल साहब बुलाए थे, तो डीसी लाल साहब जो बुलाए थे क्या बोले ये बात आपको भी हम मीडिया में इस कि वो रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। और ज्यादा बात डीसी उसके बाद जो एमपी साहब का आदेश हुआ कि डीसी लाल के पास जाइए, डीसी लाल को बात कर लिया गया, डीसी लाल से बात मतलब वहीं से काम होगा। तो डीसी लाल से क्या बात हुआ ये बात हम अभी आप लोगों को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले को लेकर के मैं पटना भी गया हूँ। अगर बैठ करके ये बात को निर्णय नहीं निकालती है तो मैं सीईओ के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। मैं जो गलत मोटेशन किया, मोटेशन तो टूटेगा ही, लेकिन सीईओ के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। इस मामले को लेकर के मैं पूर्णिया सांसद संतोष जी को और जो अध्यक्ष जी हैं उनको भी संज्ञान में दे दिया गया है, नीतीश आवास में भी संज्ञान में दे दिया गया है। और अगर मेरा हिस्सा को नहीं मिलता है तो हर हाल में मैं आगे बढ़ूंगा और इस जो गलत तरीके से सीईओ जो मोटेशन किया है तो इस पे मैं कार्रवाई करूंगा।